ये क्या गंभीर योग निंद्रा थी। मेरे तपोवन में यह अशांति की झनकार कैसी। मेरा मन ब्रह्मानंद में लग रहा था, ब्रह्म का रस पान कर रहा था। आज इस मन में हलचल कैसी। यह मृग इस वन में स्वच्छ विचरा करते थे, आज यह मृग भाग रहे हैं। क्यों मृग क्षणों में आतुरता, क्यों काम अधीन इतलाती है। हंसों की मलिन जोड़ी क्यों आज राग बसंत सुनाती है। ये हृदय हृदय सशंकित है मेरा। मन मानव विचार से शून्य हुआ, घन घोर हुआ नभ में। या इस अवनी पर कोई उत्पात हुआ, किस लिए ये अवनी फटती है। या वारिद में तूफान हुआ, हे रमेश त्रायमाम क्यों ध्यान समाधि से भंग हुआ। तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नेत्र तीसरा खोला है। हे गुरुदेव कृपा करके बतला दो, ये रक्त आज क्यों खोला है। अचानक गुरुदेव मेरा ध्यान समाधि से भंग हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है। मुझे स्मरण शक्ति दो, मुझे ज्ञात कराओ। आखिर भोलेनाथ क्या कारण है। कारण रूपम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सायतम नमामि भवम भवानी सायतम। ये क्या, किसी ने भोलेनाथ के धनुष को भंग कर डाला। नहीं छोड़ूंगा उसको। रब गूंज गयो नभ मंडल में, घन घोर रसातल फूट गयो। इस वन में मृग सिंह दौड़ उठे, उस जगदीश्वर को सुख लूट गयो। विदित हो चुका हमको, मिथिलापुर में शिव चाप तड़ातड़ टूट गयो। तोड़ा है शिव का चाप किसी पापी पाखंडी ने, उसको धनुष तोड़ने का मजा चखाऊं मैं। यदि ऐसा नहीं करूं तो शपथ है गुरु के चरणों की, रेण का कुमार परशुराम ना कहूं मैं। इधर सुनाई पड़ता है ऐसा शब्द कठोर, चलकर देखना चाहिए जनकपुर की ओर। बम सुनात हर हर महादेव। देखत भृगु कुले भेष विशाला, उठे सकल भय बिकले भुआला। पितु समेत कहे ने जना, करन लगे सब दंड प्रणाम। पितु समेत कहे ने जना। बापू प्रणाम। प्रसन्न रहो राजकुमार। ऋषिराज प्रणाम। हे राजा लोगो, ये हाथ जोड़कर निरप खड़े ना हो, क्रांत मचा दो भूतल पर। अपनी प्रबल बाजुओं से अवनी थल कर दो पृथ्वी पर। अब भी माता रोती है, उसको धैर्य बंधाओ तुम। है आशीर्वाद हमारा, धर्म ध्वजा फहराओ तुम। भोलेनाथ की शांति रूपी ध्वजा इस पृथ्वी पर फहरा दो, हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। जनक बहार आए सरनावा, सियई बुलाए प्रणाम करावा। प्रसन्न रहो राजा जनक, खुश रहो। भैया
हमारी पुत्री सीता को लेकर के आओ। ये ऋषिराज है, इन्हें प्रणाम करो। ऋषिराज, ये मेरी पुत्री सीता है, आपको प्रणाम करती है। ऋषिराज प्रणाम। राजन, जब हम पहले आए थे तो तुम्हारी पुत्री बहुत छोटी थी। अब तो ये लगन के योग्य हो चुकी है। इसे आशीर्वाद हम अवश्य देंगे। हे सीता, कीरत को वृताल जोलो, विष्णु सर छत्र जोलो, इंद्रऊ को बाग जोलो, तोलो लंदन हरो रहे, सर शेष पृथ्वी जोलो, पृथ्वी के ऊपर कैलाश जोलो, कैलाश पर शंकर जोलो, ऐसे मृदल सो बनो रहे, तोलो लाडली मिथिलेश जू की, तेरे सर सुहाग सिंदूर अमर बनो रहे। लेकिन विधयराज, ये क्या? हमने सीता को आशीर्वाद दे दिया, इसके भाग्य में तो बड़ी विचित्र रेखा पड़ी हुई है। हे विधयराज, है भाग्य रेख उज्जवल इसका, सुखों के इसके नाश लिखा। एक बार इसके पति को, दो बार इसे वनवास लिखा। कभी हरण होगा इसका, कभी हरण होगा इसका, महलों का ना इसको वास लिखा। सीता की भाल भ्रकुटी पर उस लंकापति का नाश लिखा। ठीक है विधयराज, जाओ पुत्री, महलों में आराम। मित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। ऋषि विश्वामित्र, तुम्हारी सौमी यज्ञ बाकी रह गई थी। आज हमारे पास में समय है, यदि तुम चाहो तो इस फरसे के द्वारा तुम्हारी यज्ञ को हम पूरी करा सकते हैं। नहीं बापू, अब इसकी जरूरत नहीं है। जो मेरी स्वामी यज्ञ थी वो इन दोनों राजकुमारों ने पूरी करा दी है। इन राजकुमारों ने? ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम, और यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। ये दशरथ जी के पुत्र हैं। जो श्याम वर्ण के हैं उनका नाम राम है, जो गौर वर्ण के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। बेटा राम लक्ष्मण, आप इन्हें प्रणाम करो। ए भाग्य भूतल पर उदय रघुवंशियों का आज है, जिनके शिशोभित शीशु पर तुझ पद का सुंदर ताज है। करि वज्र खड़े हैं चंद्र दोनों, अवध जिनका धाम है। हे योगियों के धर्म रक्षक, आप हे तो प्रणाम। ऋषिराज, हम दोनों भाई आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़े ही सुंदर राजकुमार, परंतु यह छत्री के बालक हैं। परशुराम ने आज तक छत्री को आशीर्वाद नहीं दिया है। बड़ा सोच, क्योंकि इन्होंने संत की सेवा की है, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की है। यह दोनों बालक आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं इन्हें अवश्य आशीर्वाद दूंगा। हे राजकुमारों, हमारा आशीर्वाद है, ये निडर रहो अड़ते सदा, समर ना जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्त लतांबर हो। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए
तुम्हारी संग्राम में विजय होगी। विजयी भव। राजा जनक, पहाड़ बिलाक विनाशन कहत भी पूछत जाने अजान जन जब ताप को पसरी। विदयराज, हम जनकपुर में पहले भी आए थे, लेकिन आज जनकपुर को एक दुल्हन की तरह से सजाया गया है। देश विदेश के अनेकों राजा यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे आने पर शांत होकर बैठ गए। तुम हमें इन सभी राजाओं से परिचय कराओ। क्या तुमने कोई उत्सव रचाया है? कौन राजा कहाँ का है, किस लिए यहाँ पर आए हैं? चलो हमारा परिचय कराओ सभी राजाओं से। और ऋषिराज, तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नजर नहीं लग जाती मेरी श्याम, मेरा श्याम रसलोना। हाँ ऋषिराज, क्या कारण है इतने राजा यहाँ क्यों आए हैं विदयराज? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आपने जो मुझे धनुष दिया था, मैं उसकी प्रतिदिन पूजा किया करता था। किसी कारण से मैं नगर से बाहर चला गया। मैं अपनी रानी सुनैना से कह गया था कि तुम धनुष की पूजा करना, परंतु मेरी रानी भूल गई। वहाँ पर मेरी पुत्री सीता थी, उसने धनुष की पूजा की। एक हाथ से उठाकर उसके नीचे गाय का शान लेकर लीपा किया। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जो भी इस धनुष को उठा करके तोड़ेगा वह मेरी पुत्री सीता के साथ में लगन करेगा। आज उस धनुष का खंडन हो चुका है। धनुष टूट चुका है। ये क्या? जब मैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश के ऊपर जाता था तो माता पार्वती इस धनुष को अपने अंचल से साफ करती थी। नंदीगढ़ इस धनुष को अपनी जिब्या से साफ करता था। बड़ा ही सुंदर धनुष था। हे महात्मा दधीच की हड्डियों से बने धनुष, चिंता न कर। आज इस राजकुमार ने, इस राजा ने तेरा ये हाल किया है। आज परशुराम उसके खंड खंड कर देगा। खंड खंड। तेरे से बोले बचन कठोरा, जड़े जनक धनुष के तोरा। ओ मूढ़ जनक, जल्दी बता दे इस धनुष को किसने तोड़ा है? ऐसा भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? वरना उसकी सूरत दिखला दे, नहीं चौपट कर डालूंगा। इस पृथ्वी पे जितना तेरा राज है ना, सब उलट पलट कर डालूंगा। किसने? नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन हो प्रभु को दर्शन भारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी हो सकता है, और गोसाई जिसने ऐसा अपराध किया हो
वो भी आपका दासी हो सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है, जिन्हें पर हो कृपा ब्राह्मणों की। और भगवान जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होती है उनके लिए इस संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है गोसाई। जिन्हें पर हो कृपा ब्राह्मणों की वो कार्य सभी कर सकता है। कोप न कीजिए ज्ञान श्रोमणी, साधु यस यस यास विचारो। कौन बराबर बराबरी के ललते, तुम ही में मोय विसारो। रोष को कारण कौन कहे कि बलवाने काल को नहीं टारो, नाथ सरासन भंजन हारो, सो होइए को वो एक दास तिहारो। नहीं राम, वह हमारा दास नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है हमारा। सेवक जय करे सेवकाई, हर करनी सम करी है लड़ाई। हे राम, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे जो बैरी दुश्मन का सा कार्य करता है वह सेवक कहलाने लायक है। हे राम, सेवक तो वो कहलाता है सेवा पर जिसका दिल है। जो बैरी का काम करे वो है इस फरसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आ गया हमको, तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे राम, आज जिसने भी भोलेनाथ के धनुष को भंग किया है वह शस्त्राभाऊ अर्जुन के समान परशुराम का दुश्मन है, जिसकी भुजाओं को मैंने इस फरसे से काट डाला था। बाधने तोरे लड़काई, दशरथ गमन करे गोसाई। हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे धनुष बहुत सारे तोड़ दिए थे, तब आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया जो इस धनुष के टूट जाने पर कर रहे हो। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। जब भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको चढ़ाया, जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए आपने चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हमें से ही, हमने ही जहर को निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, ये सिर्फ धनुष अमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी न इतने रिसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतने गरमाए। और नादान और राजा के लड़के, तो इसको एक नाना छोटा धनुष बता रहा है। और राजा के लड़के, क्या हुआ तुझे जो इस तरह से आंखें लाल निकालता है? श्री महादेव का महाधनुष इस सारी दुनिया में अजर है। अरे इतना बड़ा विशाल धनुष
क्या छोटी धनुओं के हमसर है? तू मुंह को नहीं संभालता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है? सुन रहा है राजा के ऋषिराज, आप तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ऐ बालक, जलती ज्वाला में घी डाल रहा है और फिर कह रहा है कि शांति चाहिए ब्राह्मण में। क्या हो गया है तुझको? जो बात काटता जाता है, क्या नौतारी ब्राह्मण समझ रहा है मुझको? जो इस तरह डांटता चलता है, मुझको सीधा ब्राह्मण मत समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अत क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरे इस फरसे ने, देख रहा है इसको, मेरे इस फरसे ने सौड़त की नदी बहा दी है। इस पृथ्वी के ऊपर कई बार छत्राणी राण बना दी है, विख्यात सहस्त्राबाहु की, जो भजा काटने वाला है। तू भी देख इस फरसे को, जो तेरा रक्त लहू चाहे। ऋषिराज, बस इसी फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठों पर फर्स्ट का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। जो हथियार आपकी खिजा में है, वह काट नहीं शस्त्र में, जो काट आपकी जुबा में। ये बूढ़ा फरसा दिखलाकर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार, आप तो फूंकों से वह विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, जो हवा देख डर पा जाए। कोई हम छुई मुई के पेड़ नहीं, तो चर्चनी उंगली देख मुरझा जाए। नाथ करा बालक पर छाऊ, सुदा दूदा मुख कनियन को। हे नाथ, आप इस बालक को क्षमा करो, क्योंकि जो इसका मुख है वो भी शुद्ध दूध का मुख है। अच्छा, जो इसका पे प्रभु कह जाना, तो के में बराबर करते आयाना। हे राम, इसका दूध का मुख है और तुम्हारा दही का मुख है, और जो विश्वामित्र बैठे इनका छाछ का मुख है? और भगवान, यदि बालक आपके नाम को जानता तो इस प्रकार आपकी बराबरी नहीं करता। जो लड़का कछु अचगर करही, गोर प्रीतमाते मोद मन भरही। और ऋषिराज, नाचे कूदे राम जी के आगे, पर राम जी ने न हमें दिया कुछ हाथ उठा के। आपको हुई वृथा तकलीफ, आपकी जो देह हिल्ली, मैं आपको देता हूँ तिलिल तिलिल तिल्ली। तिलिल तिलिल तिल्ली ओ राम, ओ तिलिल। ये बच्चा है भगवान, आप ऋषिराज, ये बच्चा है। करिय कृपा शिष्य सेवक जानी, तुम सम धीर ज्ञान मन जानी। हे मुनि ज्ञानी, आप तो धीरवान हैं, फिर इस बालक की बातों पर आप ध्यान क्यों दे रहे हैं गुसाई? राम, ये बच्चा नहीं है। देख उधर देख, देख कभी ऐसे करता है मेरी तरफ। बच्चा है स्वामी, स्वामी बच्चों की बातों का और विद्वान बुरा ना मानते हैं। अरे बच्चों का मुख तो गंगा है, अनुचित उचित ना जानते हैं। यदि आप आते मुनियों की तरह, तो प्रभु सहलेता ये लाते। वीरों का सा भेष देख, इसने भी कह डाली बातें। कर्ता कारण कर मौका है। हे नाथ, उपाधि तो मैं हूँ, वास्तव में ये बालक निर्दोषी है। आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। तो मैं राम कहता हूँ ललकार, अपराधी के वास्ते है फरसे की धार। अब रहा न जाता मौन, फिर बोल गया। अपराधी रघुनाथ है, कह सकता है कौन? अपराधी तो तुम हो जनाब।
जो यहाँ पर उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही को बिलो डाला तो आपके यहाँ घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से था इस मिथिलापुर में पड़ा हुआ, था मिथिलेश राज के कब्जे में, बस उनका ही हक बढ़ा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। तुम कहो कौन होते हो जो यहाँ पर आते हो गड़बड़ झाला। हम गड़बड़ झाला कर रहे हैं। ओ लक्ष्मण, नादान नादान, बड़ों से हंसी छोड़, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे फरसे की धारा से तेरा नशा हरण हो जाएगा। ओ लड़के, तू लड़का ही रह, क्यों हमसे लड़कर मरता है। हम जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। ऋषिराज, हाँ, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो मुंह बच्चों के लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तरसा जाए। मैं डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं अधिक उबाल ना आ जाए। उबाल। ओ नादान बालक, किसके तुम पुत्र हो? क्या तुम्हारा नाम है? अब देश के पुत्र हैं, वीर लक्ष्मण नाम है। क्या तू ही है भाई राम का? हाँ, मैं ही हूँ कौशलप्री, भाई प्यारे राम का। तो तेरे दिल में है क्या जो सामने मेरे खड़ा? हर तरह तैयार हूँ सीना से सीना लड़ा। अरे धनुष मार छोड़ दे और सामने से भाग जा। अरे भागते कायर सदा दूंगा मैं प्रलय मचा। मैंने समझ लिया है कि आज तेरा काल आया है। अरे मैं हूँ महाकाल, तो फिर काल कहाँ मेरा? नादान बालक, सीता बड़ा ढीठ और खोटा है। जैसे सोने के लोटे में दूध है, विष मिला करके खोटा है। शंकर का धनुष तोड़कर सच करता घमंड योधापन का, रानियों की गोद में खेला है बच्चा। तूने मुंह नहीं देखा रण का, अभी तूने संग्राम का मुख नहीं देखा है लक्ष्मण। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये हमारे गोपाल आपके सामने राम नाम झोली लेके आ रहे हैं। अपनी इच्छा प्रमाणित दान करें और ऋषिराज, आप सभी दान करें। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती हैं, मंडन में उम्र गुरसती हैं, खंडन में देर न लगती हैं। इसलिए गर्व तो वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बात का जब खुद ही खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, जिनसे वो ईख चबाता है वो छोटे ही छोटे होते हैं। रणवासियों के पाले जब रण के पाले पड़ते हैं तो वह काल क्यों न हो सन्मुख, उससे भी कुश्ती करते हैं। तू हमसे कुश्ती करेगा? बिल्कुल। ओ विश्वामित्र, देख रहे हो इसको? ये हमसे कितना बोल रहा है, देख रहे हो? इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। ऋषिराज, हाँ, ये दोनों बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये बच्चे, तुम भी बच्चे हो, हैं? नाना नाना डीगरा से नाना नाना ऊपर दया करो राम, देख रहा है तेरा भाई? ये तेरा भाई है ना? ये छोटा भाई बार बार अंगारे हम पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक है गरम और एक है नरम, है? एक है गरम, एक है नरम। क्या कुटिल नीति है दोनों की। ओ विश्वामित्र, देखते हो चालाकी इन चेलों की? देख रहे हो? क्षमा कर दूं उनको। सहज सजाना बालक भजन कर नहीं मान, बालक भजन कर नहीं
आप तो अपने सरल से ही सुजान हो, फिर इस बालक की बातों पर आप ध्यान क्यों दे रहे हो? बालक वर्णेक स्वभाव इन्हें संत विदूषकाऊ। और गोसाई, वर और बालक का स्वभाव एक हुआ करता है। संतगण इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। नहीं कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। और नाथ, इस बालक ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंद गोसाई मोह पर करिए दास कीना। और प्रभु, कृपा को बंधन जो भी अन्य प्रकार के दंड हो, आप मुझे वो दे सकते हो। करिए बेग जर से जाई मुनि नायक सो करऊं पाई। और मुनि नायक, आप मुझे बतलाइए कि जिस प्रकार आपका ये क्रोध शांत हो, मैं वही उपाय करने के लिए तैयार हूँ। कहे मन जाए देर से कैसे अजहू चितवत देखो कैसे। हे राम, मेरा क्रोध कैसे शांत हो जाए? देख अपनी भाई की तरफ, कभी मेरी तरफ जीभ को निकालेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी एक आंख को ऐसे बंद कर लेगा। मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे गुरुदेव शुक्राचार्य एक आंख के थे, देखो उसको। हे राम, अब क्रोध शांत नहीं होगा। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर धाक जमाता है। दो राम नहीं रह सकते। कर मुझसे संग्राम अभी, वरना इस जगत को मत धोखा दे। तू बदल दे अपना नाम अभी। इस पृथ्वी के ऊपर या तो रेणुका कुमार परशुराम रहेगा या दशरथ नंदन राम रहेगा। तुम दोनों भाई हमसे संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। गुण लखन हम पर दोषु कतव सुधाय कहे बर दो। जान जान शंका सब काहू वक्र चंद्र मन ग्रस है राहु। अपराध तो भैया लक्ष्मण ने किया है और ऋषिराज क्रोध हमारे ऊपर कर रहे हैं। सही कहते हैं कि टेढ़ा जानकर सभी लोग वंदना किया करते हैं, परंतु वक्र चंद्रमा को वो राहु भी नहीं गिरसता है। नाम जान पे तुम को चीना वंश सुहाय उतरते ही दीना। और भगवान, ये बालक आपके नाम को जानता है, परंतु आपके स्वभाव से परिचित नहीं है। इसने जो भी कुछ कहा है वो रघुवंश में जन्म लेने के कारण कहा है। हमें तुम्हें ये सरवर कैसे पद रज करऊं चलन कहे माथा। और भगवान, हमारी और आपकी बराबरी किस प्रकार हो सकती है? कहा तो आपके बंदनी कोमल रूपी चरण और उसके नीचे दास का मस्तक। नाम मात्र नाम हमारा परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। और नाथ, मेरा तो 2 अक्षरों का नाम है राम, परंतु आपका तो परशु सहित परशुराम। हे नाथ, तुम में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है परशुराम मस्तक पर, राम नाम है चरणों पर। सोचो तो किसका नाम बड़ा? बस बड़ा वही कहलाता है जिसका होता है नाम बड़ा। तुम सन सब प्रकार से हारे क्षमा देव अपराध हमारे। और विप्रदेव, हम आपसे सभी प्रकार से हार मान चुके हैं, इसलिए आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। और नाथ, कुछ क्रोध नहीं और अपमान नहीं, हम अपना स्वभाव हम कहते हैं। जो अधिक हमको छेड़ता है फिर मौन नहीं हम रहते हैं। फिर कोई भी हो उससे भी 2-2 हाथ करें। यदि लड़ने को काल भी आए तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए फरसा न दिखलाएं और इसका खौफ न हम खाते हैं। अरे एक शस्त्र तुझ पर जिससे हम भी डरते हैं, ना वो शस्त्र लोहे का है और ना हाथ में रहता है। फिर आपसे अलग कहां भगवान, जो हर वक्त साथ में रहता है। कहिए वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है?
हे नाथ, देखिए छाती पर ये उन चरणों की ठोकर है। सुन कर गुण बचन रघुपति के, ओ भरे पटल परसो धर्मत के। ये क्या? एक बार इस पृथ्वी के ऊपर घोर अत्याचार हो रहा था। मेरे बाबा भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर अपने पग का प्रहार किया था। आज वही चिन्ह राम के सीने पर है। क्या भगवान का अवतार हो चुका है? नहीं, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। हे राम, यदि तुम रमा के पति राम हो तो ये विष्णु भगवान का दिया हुआ धनुष है। इसकी प्रत्यंचा को मेरे और विष्णु भगवान के सिवाय तीसरा नहीं चढ़ा सकता। आप इसकी प्रत्यंचा को खींचिए और मेरे हृदय में जो संदेह है उसे दूर कीजिए। राम रमापति कर धन ले, खेचो चाप मिटे संदेह। लेता चापया पई चढ़ गए हो, परस राम मन विष में भय हूँ। आपने तो गौ ब्राह्मण इनकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया है भगवान। हे भगवान, आप दोनों भाई तो मेरे मंदिर के समान है राम। राक्षसों को जलाने के लिए आप एक अग्नि के समान है राम। हे राम, रघुवंश में सूर्य समान हो तुम। हे राम, तुम्हारी जय होवे। अरे भक्तों के लिए भगवान हो तुम। हे राम, तुम्हारी जय होवे। हे भगवान, मैंने अनजाने में तुमसे बहुत अनुचित शब्द कहे हैं। आप दोनों भाई मुझे क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। और प्रभु, मैंने इस फरसे से बहुत ही अपराध किए। आप अपने पास इस फरसे को रखना। ये फरसा एक समय पर तुम्हारे बहुत काम आएगा। और भगवान, हमें इजाजत दीजिए, हम वन में